ये मंदिर यहाँ कब से है, किसने बनाया, किसी को कुछ नहीं पता। सब यही कहते हैं कि यहाँ जो कुछ भी है सब अश्वत्थामा का है। यहाँ मतलब हमारे यहाँ कहते हैं, पूर्वज लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इसकी स्थापना अश्वत्थामा ने की थी। आज भी इसकी पूजा अर्चना जो भी करते हैं वो अश्वत्थामा ही आके अपनी पूजा करते हैं। आज तक किसी ने ये नहीं देखा है कि कब किया है, कहाँ किसने की है, किस समय की है, ये आज तक किसी ने नहीं देखा। मंदिर के गर्भगृह के 2 दरवाजे थे। पहले दरवाजे को पुजारी जी ने अंदर से बंद किया और फिर दूसरे दरवाजे पर हमारे सामने अच्छी तरह बंद करके उस पर 2-2 ताले लगा दिए। क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जो समय की सीमाओं को तोड़ दे? एक ऐसी कहानी जो मिथक और हकीकत के बीच झूलती हो। आज हम बात करेंगे महाभारत के एक योद्धा की, जिसका नाम है अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य का यह पुत्र न केवल एक शक्तिशाली योद्धा था, बल्कि उसे अमरता का वरदान भी प्राप्त था। लेकिन उसकी एक गलती ने उसे ऐसा शाप दिया कि वह आज भी हजारों साल बाद पृथ्वी पर भटक रहा है। उसका शरीर घावों से ढका है, माथे पर एक ऐसा जख्म जो कभी नहीं भरता। क्या वह सचमुच अभी भी हमारे बीच है? आइए इस रहस्य में डूबते हैं। महाभारत के अंत में जब कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था, अश्वत्थामा ने एक ऐसा पाप किया जिसने उसे अमरता के साथ साथ अनंत दुख भी दिया। उसने पांडवों के 5 पुत्रों को, जो सो रहे थे, निर्दयता से मार डाला। इस घृणित कृत्य के लिए भगवान कृष्ण ने उसे शाप दिया। 3000 साल तक वह पृथ्वी पर भटकेगा, बीमारियों और घावों से पीड़ित, समाज से बहिष्कृत, अकेला। उसके माथे की मणि जो उसे हर डर से बचाती थी, छीन ली गई और उसका घाव कभी न भरने वाला बन गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक योद्धा जो कभी हार न मानता था, अब जंगलों में छिपता फिरता है, दर्द और पश्चाताप के साथ। सदियां बीत गईं, लेकिन अश्वत्थामा की कहानी आज भी जीवित है। भारत के कोने कोने में लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उसे देखा है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में एक डॉक्टर की कहानी ने सबको चौंका दिया। एक दिन उनके क्लिनिक में एक लंबा, दुबला पतला व्यक्ति आया। उसके माथे पर एक भयानक घाव था जो सड़ रहा था, बदबू मार रहा था। डॉक्टर ने हर दवा, हर सिलाई आजमाई, लेकिन घाव नहीं भरा। मजाक में डॉक्टर ने कहा, क्या आप अश्वत्थामा हैं? और फिर जब वह पलटा, मरीज गायब था। नर्स ने कहा कि बाहर कोई नहीं था। उस दिन के बाद उस क्लिनिक में रात को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। क्या वह सचमुच अश्वत्थामा था? अब चलते हैं मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पहाड़ों में बसे असीरगढ़ किले की ओर। यह किला, जिसे दक्कन का द्वार कहा जाता है, इतिहास के साथ साथ रहस्यों से भी भरा है। किले के भीतर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है, जहां हर सुबह शिवलिंग पर ताजे फूल और कुमकुम चढ़े मिलते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह अश्वत्थामा का काम है, जो भोर में आकर पूजा करता है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। रात में किले की दीवारों के बीच अजीब सी साएं साएं की आवाजें गूंजती हैं। कुछ लोगों ने एक छाया देखी है, लंबी पतली, माथे पर घावली, जो मंदिर की ओर जाती है और फिर गायब हो जाती। कहते हैं अगर आप उसे देख लें तो आपका दिमाग उस भय को सह नहीं पाएगा। क्या आप हिम्मत करेंगे उस किले में रात बिताने की? अब हम पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश के शिवराजपुर गांव में, जहां खेरेश्वर मंदिर गंगा के किनारे खड़ा है। यह मंदिर अपने रहस्य के लिए मशहूर है। हर सुबह जब पुजारी मंदिर का ताला खोलते हैं, शिवलिंग पर पहले से ही जंगली फूल और जल चढ़ा होता है। कोई नहीं जानता कि यह पूजा कौन करता है, लेकिन स्थानीय लोग और पुजारी दृढ़ता से मानते हैं कि यह अश्वत्थामा है। कुछ लोग कहते हैं कि भोर में मंदिर के पास मंत्रों की धीमी आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब वे देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। एक बार एक भक्त ने दावा किया कि उसने एक लंबे व्यक्ति को मंदिर से निकलते देखा, जिसके माथे पर खून रिस रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उसका नाम पुकारा, वह हवा में गायब हो गया। इतिहास भी अश्वत्थामा के निशान छोड़ता है। 12वीं सदी में महान राजा पृथ्वीराज चौहान ने जंगल में एक वृद्ध व्यक्ति से मुलाकात की। उसके माथे पर एक सड़ा हुआ घाव था। पृथ्वीराज ने उसका इलाज करने की कोशिश की, लेकिन घाव नहीं भरा। तब उन्हें एहसास हुआ कि वह अश्वत्थामा है।
कृतज्ञता में अश्वत्थामा ने उन्हें एक शक्तिशाली हथियार दिया जिसने पृथ्वीराज को युद्ध में मदद की। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या सचमुच अश्वत्थामा ने इतिहास के पन्नों को छुआ? हाल के समय में एक और चौंकाने वाला दावा सामने आया। पायलट बाबा, जो कभी भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर थे, ने अपनी किताबों में लिखा कि उन्होंने नर्मदा परिक्रमा के दौरान अश्वत्थामा से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि एक दिन शूलपनेश्वर जंगल में एक लंबा व्यक्ति उनके सामने आया जिसके माथे पर घाव था। उसने कहा, कपिल, मैं द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा हूं। उसने अपने दर्द और शाप की कहानी साझा की और फिर अचानक गायब हो गया। पायलट बाबा की यह कहानी आज भी लोगों को हैरान करती है। क्या यह सब सच है या सिर्फ लोक कथाएं? अश्वत्थामा का रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या वह सचमुच जंगलों में भटक रहा है, शिव मंदिरों में पूजा कर रहा है, अपने शाप से मुक्ति की तलाश में? अगली बार जब आप किसी पुराने किले या मंदिर के पास हों और रात में कोई अजीब सी आवाज सुनाई दे तो सावधान रहें। शायद वह अश्वत्थामा हो जो अभी भी अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। एक और चौंकाने वाली कहानी हिमालय की गुफाओं से आती है। एक यात्री ने बताया कि उसने एक वृद्ध साधु को देखा जिसके माथे पर एक अजीब निशान था। जब उसने पूछा, आप कौन हैं, तो साधु ने धीमी आवाज में कहा, मैं वही हूं जो सदियों से भटक रहा हूं। और फिर वह गुफा के अंधेरे में गायब हो गया। क्या यह अश्वत्थामा था जो अब एक साधु के रूप में छिपा है? कुछ लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा अब जंगलों में नहीं बल्कि हमारे शहरों में घूमता है। वह एक साधारण व्यक्ति की तरह दिखता है, लेकिन उसका माथे का घाव उसे बेनकाब कर देता है। कल्पना करें, शायद वह आपके पास से गुजरा हो, बाजार में, ट्रेन में या किसी सुनसान गली में। उसकी आंखों में सदियों का दर्द और पश्चाताप झलकता है। क्या आप उससे नजरें मिलाने की हिम्मत करेंगे? अश्वत्थामा की अमरता हमें यह भी सिखाती है कि शक्ति और गलतियों का क्या परिणाम हो सकता है। वह एक योद्धा था जिसकी शक्ति ने उसे अनंत पीड़ा में डाल दिया। उसका हर कदम, हर सांस उसके शाप की याद दिलाता है और शायद वह अभी भी हमारे बीच है, अपने पापों का बोझ ढोते हुए मुक्ति की तलाश में। भगवान कृष्ण ने उन्हें न केवल 3000 साल तक पृथ्वी पर भटकने का शाप दिया, बल्कि उनके माथे की अनमोल मणि भी छीन ली। यह मणि उन्हें भूख, प्यास, थकान और देवताओं, दानवों और नागों के भय से बचाती थी। इसके बिना अश्वत्थामा एक जीवित लाश बन गए जिनका हर पल दर्द और पीड़ा से भरा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक योद्धा जो कभी अजेय था अब इस तरह जी रहा हो? लेकिन अश्वत्थामा का रहस्य और गहरा है। उनके शाप का अंत कब होगा? महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण ने उन्हें 3000 साल तक पृथ्वी पर भटकने का शाप दिया, माथे पर एक न भरने वाला घाव और समाज से बहिष्कार के साथ। अगर हम गणना करें तो महाभारत का युद्ध लगभग 3102 ईसा पूर्व हुआ था। इसका मतलब है कि उनका शाप 2998 ईस्वी में, यानी कुछ ही सालों में खत्म हो सकता है। क्या तब अश्वत्थामा को अपने दर्द से मुक्ति मिल जाएगी? क्या वह फिर से एक सामान्य जीवन जी पाएंगे या कुछ और रहस्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा है? लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। कुछ लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा का शाप कलयुग के अंत तक चलेगा। हिंदू मान्यताओं में कलयुग 4,32,000 साल तक चलता है, जो 3102 ईसा पूर्व शुरू हुआ और 4,28,999 ईस्वी में खत्म होगा। अगर यह सच है तो अश्वत्थामा को अभी लाखों साल तक पीड़ा सहनी होगी। यह विचार उनके चिरंजीवी होने से आता है, 7 अमर प्राणियों में से एक जो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। लेकिन अगर उनका शाप केवल 3000 साल का है तो यह लंबी अवधि उनके दर्द को कैसे समझाती है? इस विरोधाभास का जवाब क्या हो सकता है? कुछ विद्वानों का कहना है कि 3000 साल का शाप उनके घाव और बहिष्कार की सजा है, लेकिन चिरंजीवी के रूप में वे इसके बाद भी जीवित रह सकते हैं, शायद बिना दर्द के। कुछ कन्नड़ महाभारत की कहानियों में बताया जाता है कि अश्वत्थामा ने परशुराम और दुर्वासा जैसे अर्षियों की मदद से शक्ति पूजा शुरू की, जिससे शाप का प्रभाव कम हो गया। एक और रोचक भविष्यवाणी कहती है कि 3000 साल बाद अश्वत्थामा अगले वेद व्यास बन सकते हैं, जो वेदों को संकलित करेंगे। क्या एक शापित योद्धा सचमुच धर्म का रक्षक बन सकता है? तो क्या अश्वत्थामा का शाप जल्द ही खत्म होगा या वह कलयुग के अंत तक भटकता रहेगा? यह रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करता है।
क्या अमृता वरदान है या अभिशाप? ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए फॉरबिडन बुक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नए रहस्य से जुड़े रहें।